Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. We were dealing with FSC Part 1 Maths Chapter 4 Exercise 4.1. हमने लास्ट टू लेक्चर्स में क्वेश्चंस 4.1 के देखे जो कि अप्लाई हो रहे थे विद फैक्टराइजेशन और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर. आज हम जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने के लिए. अच्छा, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने लास्ट लेक्चर में स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से मेथड से सॉल्व किया था. तो उसी कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूं आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता था कि ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता था. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए मुझे ए से सारी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा. तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए. ठीक है, इज इक्वल टू 0. फिर मुझे कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाना पड़ता था. एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए. फिर मुझे करना पड़ता था ए प्लस बी या ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है. तो ये ए का स्क्वायर प्लस 2 ए और ये आपके पास बी. ठीक है, तो बी ओवर ए तो आया ही नहीं अभी तक, तो मैं इसको ऐसे करता हूं. अब मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बी ओवर ए एक्स बन जाएगा और ये फिर प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, और इसी तरह माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर इस तरफ आ जाता है. ये आप लोगों के पास टोटल बन जाता है x प्लस बी ओवर 2a. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया हमारे पास. और इधर आपके पास ये माइनस सी प्लस बी का स्क्वायर ओवर इधर, सॉरी इसको थोड़ा सा रेज करते हैं. तो ये आ गया माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a का स्क्वायर. ठीक है, और जब दोनों साइड से मैं स्केल लेता हूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास अंडर रूट क्या लें. अच्छा, एक और चीज है, एलसीएम ले लेते हैं पहले. ठीक है, x प्लस बी ओवर 2a. फिर एक गलती होगी छोटी सी कि x के नीचे ये नहीं है. ठीक है, x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर. इधर मैं 4a स्क्वायर वो ले लेता हूं. तो ये मेरे पास माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब मैं इस सब को ना थोड़ा सा रेज करता हूं और आप लोगों के पास यहां पे ना इस चीज को अब मैं अंडर रूट लूं अगर, तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास 4a स्क्वायर का और अच्छा ये बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसके ऊपर अंडर रूट रहने दे. 4a के स्क्वायर को अंडर रूट से वो 2a का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इस तरह से, और फिर ये इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, आप लोगों को पता है ना b क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो a क्या है ये भी पता चल गया, b क्या है ये भी पता चल गया और c क्या है ये भी पता चल गया. और उससे हमने एक फार्मूला जनरेट किया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, तो ये हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0.
तो सबसे पहले तो मैं ए बी सी निकाल लेता हूँ। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू -13 एंड सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मेरे पास जो फार्मूला है उसको अगर मैं देखूं तो वो था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 और ए। ठीक है, इसी चीज को आगे लेके चलता हूं। 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर इज 169 और ये माइनस 4 5 20, 20 इंटू 6 120 और डिवाइडेड बाय 2 5 10। इसको मैं 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 120 49 और डिवाइडेड बाय 10। फिर x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब आपका एक x आपके पास बन जाएगा 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं करूं तो ये मुझे मिल जाएगा 2, एक रूट ये निकला है। दूसरी जगह आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आप लोगों के पास सॉरी 10। ठीक है, ये x आपके पास कितना बन जाएगा? आई थिंक सो दैट विल बी 13 माइनस 7, तो 6 बाय 10, जो कि 2 3 6 2 5 10। तो ये आप लोगों के पास आई थिंक सो 3 बाय 5 कुछ इस तरह से आ जाएगा। नहीं, 13 माइनस 7 आप लोगों के पास आ जाता है ना 6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 3 2 6 2 3 6 और 2 5 10, इस 3 बाय 5 रूट आएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना आप लोगों के पास? एक 2 और एक 3 बाय 5। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चले हम। क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से है? 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी निकाला करें। ए इज इक्वल टू 4, इधर आप लोगों को जनरली भी पता हो फिर भी अपने लिए एक दफा लिखें, और c इज इक्वल टू -1। मेरा फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 7 का 49 माइनस 4 a is 4 and c is -1 over 2a। ये आप लोगों के पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और डिवाइडेड बाय 7 4 2 4 8। फिर ये आपका -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये 59 65 आई थिंक सो, यस इट इज 65 ओवर 8। ठीक है, ये आप लोगों के पास, तो यही आपका x जो है सॉल्यूशन सेट आप इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अंडर रूट वाली चीज सॉल्व नहीं होती मजीद। -7 प्लस माइनस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका सॉल्यूशन सेट, यही x की वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। वो कहते हैं 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a क्या हुआ 15, b क्या हुआ 2a और c क्या हुआ -a स्क्वायर। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 a और c इज -a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a -2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 15 60 a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। इस चीज को मैं -2a प्लस माइनस 64 a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 लिख देता हूं।
और x इज इक्वल टू -2a प्लस माइनस 8a, 64 का 8 का स्केयर होता है इस तरह से, और a का स्केयर है, ठीक, a स्केयर एक है स्केयर, तो ये आप लोगों के पास इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 30। अब आपका एक रूट क्या बनेगा x का, -2a प्लस 8a डिवाइडेड बाय 30, जो कि बन जाएगा x इज इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाय 30, और 6 1 6 और 6 a ओवर 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूट आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू -2a माइनस 8a डिवाइडेड बाय 30, जो कि -10a डिवाइडेड बाय 30, तो ये 1 ओवर इज इक्वल टू -a ओवर 3, तो आप लोगों का सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हो जाएगा -a/3 एंड a/5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज। 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले ए बी सी एज यूजल, ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 ए और सी, ठीक है, ऐसे ही, और डिवाइडेड बाय 2a, और -8 प्लस माइनस 64, -4 16 जार भी आपका 64 इंटू 1, और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 आपका 32, -8 प्लस माइनस ये 0 0 का रूट 0, और डिवाइडेड बाय 32, तो आपके दोनों जो रूट्स होंगे वो x का पहला रूट दूसरा रूट वो यही होगा, -8 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो 2 4 आर 8, 2 16 आर 32, और 2 8 आर 16, 2 2 आर 4, और यानी कि आप ऐसे करें, ये 8 1 आर 8 और 8 4 आर 32, ये -1/4 आपका रूट आ जाएगा x का, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में आप और याद रखें, सॉल्यूशन सेट जो होता है उसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं होती, तो आपके दोनों रूट्स -1/4 है, तो आप उसको सिर्फ एक दफा लिख दें, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 19, that is little bit lengthy, and question 20 is also lengthy, but we have to do it. So x minus a, x minus b, or plus x minus b, x minus c, or plus x minus c, and you can determine the next term is x minus a is equal to 0. इसके अंदर आप लोग जब सारी इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आपकी पहली टर्म कुछ इस तरह बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, दूसरी टर्म आपकी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, और अगली टर्म आपकी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये आप लोगों की बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएंगे, और -2ax माइनस 2bx माइनस 2cx प्लस ab प्लस bc प्लस ac या ca इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से ऐसे कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, या चले प्लस ही लिखा रहने दें, 2a माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, इन सब के साथ x प्लस ab bc plus ac is equal to 0. Now you can easily determine that your a is equal to 3 and your b is equal to minus 2a minus 2b and minus 2c, and your c is equal to ab plus bc plus ac. Now you can easily have your formula x is equal to minus b जब मैं करूंगा तो सारे जो होंगे खत्म हो जाएंगे, माइनस जो थे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी विल लेट यू 2a
प्लस 2b प्लस 2c, दिस इज योर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर दैट इज माइनस। अच्छा अब मैं इसमें से ऐसे करता हूँ कि ना मैं सारा माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस ऑफ 2a, ये माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, और ये होल का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया माइनस 4a, और आपका जो c है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, और ये अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, 2 इंटू 3, और x इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो आ जाता है वो इस तरह से होगा कि जब इसका आप a प्लस बी प्लस यानी कि इस फार्मूले से इस चीज को ओपन करेंगे जो अंडर रूट के अंदर पहली टर्म है बी स्क्वायर वाली को, क्योंकि इस माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाकी आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी होल के स्क्वायर के फार्मूले से इस टर्म को ओपन करना है, इसको टर्म को, और यानी कि यहाँ पर आपका a इसके अंदर क्या है 2a, और b क्या है 2b, और c क्या है 2c, ठीक है, इस स्क्वायर से आपने ओपन कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, मैं सारा रेज कर रहा हूँ, और चलिए सारा नहीं करते, थोड़ा सा कर देते। अच्छा इससे पहले चलें फार्मूला आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हैं, चलें सारा ही करना पड़ा मुझे, कोई बात नहीं। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इस फार्मूले को देखूं तो x इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मैं अब उस फार्मूले को साथ ओपन कर रहा हूं, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, अच्छा उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac था ना, माइनस 4ab माइनस 4ac ca, ठीक है। ये मैंने ना थोड़ा सा इवेल्युएट करके लिखा है, आप सारी टर्म्स ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर से, फिर उसके बाद आपके पास माइनस 4ac की भी एक वैल्यू थी, ठीक है, जो कि जिसके अंदर a आपका था 3 और आई थिंक सो, और c जो था वो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इस तरह से था। तो सारा इवेल्युएट करने के बाद आपके पास अंडर रूट में ये वाली टर्म बच जाएगी, और नीचे 2a जो था वो आपका 6 था, ठीक है। तो बात कहां तक जाती है, बात ये आ जाती है कि फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c, और प्लस माइनस इस सब में से मैं 4 को कॉमन ले सकता हूं, तो जब 4 अंडर रूट के अंदर आएगा तो मैं उसको 2 लिख सकता हूं बाहर, अंडर रूट से बाहर, तो बाकी रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर टर्म है, और नीचे आपके पास एज यूजुअल 6 रह जाएगा। और आप ऐसे कह सकते हैं इस सारे 2 से आप नीचे वाले 2 को कॉमन लेके फिर 6 के साथ कर सकते हैं कैंसिल, तो आप लोग बाकी रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप लोगों का यही सॉल्यूशन सेट है, a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, अच्छा एक टर्म में थोड़ी सी लेफ्ट कर गया, डेट इज ए बी ए सी और बी सी भी होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी सी, इधर भी आपके पास यहाँ पे एक और टर्म होगी अंडर रूट के अंदर माइनस 4 बी सी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये माइनस बी सी, ठीक है। इस चीज को आप लोग और कीजिएगा और डिवाइडेड बाय 3, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, पार्ट है a प्लस बी एक्स का स्क्वायर और प्लस a प्लस 2b, अच्छा इसने तो इसने बहुत अच्छा किया, हमें पहले ही अरेंज टर्म्स दिए प्लस b प्लस सी, तो हमारे लिए a b तो बहुत ही आसान है निकालना, a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस सी और c की वैल्यू b प्लस सी, ये इज इक्वल टू 0 भी इधर कर लें आप लोग, और x आपका क्या है माइनस b यानी कि माइनस a माइनस 2b माइनस सी प्लस माइनस b का स्क्वायर
ए प्लस टू बी प्लस सी, इसका स्क्वायर -4 ए इज ए प्लस बी एंड सी इज बी प्लस सी, और फिर उसके बाद 2a ए इज ए प्लस बी। ठीक है, वो मैंने जनरल जो ए एक्स स्क्वायर का साथ ए को कहते हैं प्लस बी एक्स के साथ वाली टर्म को बी प्लस सी इज द योर कांस्टेंट टर्म दैट इज बी प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर आप फिर अपना सारा प्रोसीजर अप्लाई करके x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस, अगर मैं सब में से कॉमन ले लेता, लिखा रहने दे, चले ऐसे करते हैं, अभी कॉमन ले लेते हैं, a प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, जब मैं इस सारी अंदर इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लूंगा, यानी कि इसको सारा सॉल्व कर लूंगा अंदर वाली चीज को, तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग पार्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये मुझे साथ 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी और प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट में जो टर्म है ये a माइनस इस तरह की कुछ है, a माइनस सी होल का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इसी तरह की टर्म है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ ऐसे करना है कि आई विल जस्ट बी गोइंग टू जस्ट रेज दिस लो पार्ट एंड राइटिंग अगेन। तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस माइनस, और साथ आपके पास a माइनस सी और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा ऐसे करते हैं, सब कुछ रेज करते हैं और अपने बाकी काम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट बार, अब मैं पहला जो है ना, पहली टर्म लिखने जा रहा हूं कि हमारा पहला रूट क्या होगा जो पॉजिटिव के साथ होगी। ठीक है, तो वो x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, और ये मैं प्लस के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस सी और बल्कि ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू बी माइनस टू सी। ठीक है, और 2 इंटू ए प्लस बी, जब मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास रह जाता है माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी, और ये 2 2 से कैंसिल। अब अगर मैं ऊपर वाले में से आपका कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये मेरे पास माइनस इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये आपका पहला रूट आ गया। अब दूसरे रूट के लिए मैं x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, अब ये वाली चीज मैं माइनस के साथ लिखूंगा, तो माइनस ए प्लस सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे आके माइनस सी प्लस सी से कैंसिल, और बाकी आपके पास रह जाएगा माइनस 2a और माइनस 2b। ठीक है, और नीचे ये आपके पास रह जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली टर्म में से अगर माइनस कॉमन हो तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2a प्लस 2b, और नीचे भी 2a प्लस 2b, ये आपस में कैंसिल, और ये माइनस 1, तो इस सारे को कैंसिल करते हैं, और ये अब आपका मैं अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूं तो मेरे पास एक आ गया माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और दूसरा आ गया माइनस 1 सोल्यूशन सेट। ठीक है, और इसके बाद आगे एक्सरसाइज 4.2 शुरू हो जाती है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।